नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रस्ताव को दी सहमति। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी किताब और पोशाक। राज्य में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और पोशाक मिलेगी। विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से किताब और पोशाक दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। ऐसे में अब राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और पोशाक मिलने लगेगी। राज्य में अब तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को किताब व पोशाक दी जाती थी, वही कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को ही किताब व पोशाक मिलती थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 7 दिनों तक रांची से खुलने वाली 4 ट्रेन रद्द रहेगी। मोरी स्टेशन में चल रहा है रीमॉडलिंग कार्य। मोरी रेलवे स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रांची से 4 जोड़ी ट्रेन अगले 7 दिनों तक रद्द रहेगी। रांची रेल मंडल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 03595 और 03596 बोकारो स्टील सिटी आसनसोल, वही आसनसोल बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर ट्रेन, वही ट्रेन संख्या 08196 और 08195 हटिया टाटानगर हटिया पैसेंजर ट्रेन, वही ट्रेन संख्या 08641 और 08642 आद्रा बरकाकाना आद्रा पैसेंजर ट्रेन, वही ट्रेन संख्या 08602 08601 हटिया टाटानगर हटिया स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पूरे झारखंड में बढ़ेगी ठंड। जाने अगले 5 दिनों के मौसम का हाल। मंगलवार को राजधानी रांची में सुबह से ही धूप खिली है। शहर के बाहरी भागों में सुबह में हल्के दर्ज का कोहरा देखने को मिला। लोग को सुबह और शाम में सिहरन वाली ठंड भी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। वही दिवाली के आसपास ठंड बढ़ेगी। मुख्य रूप से दिवाली पर भी मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। वर्तमान में राज्य पर किसी भी सिनॉप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के बाद भी मानसून के लौटने के बाद की स्थिति बेहतर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में हाथियों के झुंड के प्रवेश से दहशत। 2 घंटे तक श्रद्धालुओं का आवागमन रोका। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर क्षेत्र के जंगलों में हाथियों के झुंड के प्रवेश के बाद दहशत का माहौल कायम हो गया है। मंगलवार की सुबह को चित्रपुर से होते हुए रजरप्पा मंदिर जाने वाले मार्ग के पहले घाटी में हाथियों का झुंड देखा गया था। इसके बाद करीब 2 घंटे तक रजरप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन को दोनों ओर से पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू। इंडियन ऑयल में नियुक्ति शुरू। 12 नवंबर तक भरे फॉर्म। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में डीसी बनाम सांसद। देवघर डीसी के निर्देश पर निशिकांत दुबे पर एक दिन में 5 केस दर्ज। सांसद का पलटवार, ये बाल सुलभ हरकत। झारखंड के देवघर उपायुक्त डीसी मंजुनाथ भजंत्री बनाम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच जुबानी जंग अब थाने तक पहुंच गई है। डीसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने के लिए गोड्डा सांसद पर जिले के विभिन्न थानों में 5 केस दर्ज किए गए हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद ने डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई पोस्ट किए थे। उन्हीं को आधार बनाते हुए नगर थाना, देवीपुर थाना, बुढ़ई थाना, मधुपुर थाना व चित्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केस दर्ज होने के बाद सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, जितना केस मुकदमा हो उतना ही खुशी मनाएं। देवघर डीसी बाल सुलभ हरकत करते हैं, हमारा और आपका मनोरंजन होता है, उनका दूध भात, जय भाजपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की 70 सड़क योजनाओं को मिली स्वीकृति। पथ निर्माण विभाग ने इस वित्त वर्ष में अब तक करीब 1300 करोड़ रुपए की 70 सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें कई योजनाओं का टेंडर भी हो गया है, कुछ का टेंडर निपटारा भी हुआ है। नवंबर के अंत तक सारी योजनाओं पर काम शुरू कराने का अनुमान है। इसमें रांची शहरी और ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी शामिल हैं। मुख्य रूप से सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की योजना विभाग ने ली है। इसमें 2 बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। रामगढ़ के बरलंगा से नेमरा, पिरगुल, कसमार, खीराचेतर पश्चिमी बंगाल तक की सड़क को 176.70 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। वही गढ़वा की कदवा मोड़ से पीडब्ल्यूडी पथ, डंडई ब्लॉक से
तहले चकला रबदा से रांका तक की सड़क को 114.83 करोड़ से चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण किया जाएगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो 10 करोड़ रुपए से नीचे की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, झारखंड से बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले के वरिष्ठ नगर पुलिस को अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान तस्करी के लिए बिहार ले जाई जा रही 50 पेटी अवैध देसी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से तस्करी में प्रयुक्त वाहन तथा इसको एस्कॉर्ट कर रही कार के अलावा 2 मोबाइल सेट भी जब्त किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि 20 नवंबर तक बढ़ी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। विभाग ने निर्देश जारी किया है। आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यौन शोषण की प्राथमिकी दर्ज, अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने भाजपा नेता पर दर्ज कराया यौन शोषण का केस। भाजपा के पश्चिमी सिंहभूम जिला मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा उर्फ बुद्धू पंडित के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने सोमवार को चकलधरपुर थाना में यौन शोषण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही चाईबासा कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि शहर के चर्चित सागर होटल में संजय मिश्रा ने उनका यौन शोषण किया। अप्रैल 2021 व ब्लैकमेल कर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। पीड़िता अपनी मां के साथ चकलधरपुर थाना पहुंची थी। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। जिले के एसपी अजय लिंडा ने बताया कि महिला खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर आरोपी संजय मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर रांची के 6 दुकानों को नोटिस। कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर रांची जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। इससे लेकर शहर के विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों की इन्फोर्समेंट टीम द्वारा जांच की जा रही है। अंचल अधिकारी शहर अमित भगत के नेतृत्व में कोरोना के दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर लोअर बाजार और डेली मार्केट थाना क्षेत्र में विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के क्रम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को नोटिस दिया गया है। जांच के क्रम में 6 दुकानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। सभी को नोटिस देते हुए आगे से दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानों, प्रतिष्ठानों को संतोषजनक जवाब दिए जाने तक बंद कर दिया गया है। इन सभी को 48 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में फोन कॉल पर घर में मिलेगा कोरोना का टीका। मोबाइल वैन से वैक्सीनेशन की दी जा रही है सुविधा। ईमेल से भी दे सकते हैं सूचना। झारखंड के जमशेदपुर सहित पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में फोन कॉल पर कोरोना का टीका दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के 100% योग्य लाभुकों के जल्द टीकाकरण के उद्देश्य से मोबाइल वैन से वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। जिले के वरीय प्रभारी वैक्सीनेशन कोषांग शाह, एसडीएम धालभूम संदीप कुमार मीना ने कहा है कि आप सिर्फ एक कॉल या ईमेल करें, आपके घर में कोविड टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि किसी स्थान पर 10 या इससे ज्यादा व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक कोरोना टीका नहीं लगाया है तो वे फोन या ईमेल के माध्यम से वैक्सीनेशन सेल से संपर्क स्थापित करते हुए मोबाइल वैन से टीकाकरण की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।